OOS मीन्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जब भी आपका कोई भी वैल्यू आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है तो उसे OOS कहते हैं। ठीक, आपने कई बार सुना होगा कि इसका हमें OOS लेना है, तो OOS मतलब कोई भी वैल्यू आपकी जो लिमिट है, लिमिट से आपकी कम हो या फिर ज़्यादा हो गई हो। अब इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आपने कोई टेस्ट लगाया और उस टेस्ट की आपको पता है कि जो लिमिट है वो है 95 से 105। ठीक है, कोई भी टेस्ट आपने लगाया तो 95 से 105 उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, या फिर हम बोल सकते हैं इसे लिमिट है। ठीक है, लेकिन जब टेस्ट लगाने के बाद जो आपका रिजल्ट ऑब्जर्व हुए हैं वो आपका क्या हुआ, 95 से कम हुआ है, लेस 95, और मोर जो हुआ है वो 105 से ज़्यादा हुआ है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, OOS लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइडलाइन की। ठीक है, यह अधिकतर पूछा जाता है कि जो OOS की गाइडलाइन कौन सी है। ठीक है, तो देखो, जो अगर USFDA की बात करें तो USFDA की जो गाइडलाइन है वो है गाइडलाइन फॉर इंडस्ट्री इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, OOS जो टेस्ट रिजल्ट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। ठीक है, ये किसकी है, USFDA की गाइडलाइन है। ठीक है, एक गाइडलाइन ये है, और जो अब दूसरी गाइडलाइन है वो आपकी MHRA की। MHRA की गाइडलाइन में जो बता रखा है वो दे रखा है आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या है कि OOS और OT मतलब आउट ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों एक ही गाइडलाइन में दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि MHRA की गाइडलाइन कौन सी है OOS के लिए, तो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड आउट ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इससे भी समझते हैं कि देखो, अगर डीजो है तो डीजो के केस में क्या होता है कि जो L3, S3, A3 और B3, ये जो फार्माकोपिया आपका IPO या USP BP इसमें दे रखा है कि जब ये कंडीशनें अप्लाई हो जाएगी S3 में, जब या S3 में हो या L3 में जब ये अप्लाई हो जाता है, उसके बाद अगर फेल होता है तब आपको क्या करना है, OOS लेना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका S1 या फिर L1 में ही फेल हो गए तो आपको OOS लेना है, नहीं। जब आप ये तीनों अप्लाई हो जाएंगे, L3 या S3, जब लास्ट कंडीशन में जाओगे आप, ठीक है, जब आपको लगे कि L1 में भी पास नहीं हुआ, L2 में भी पास नहीं हुआ है, तो आप जब L3 के बाद L3 में भी पास नहीं हुआ, तब जाके आप किस में जाओगे, OOS में जाओगे। ठीक है, और ऐसे केस में तो आपको जैसे ही आपका रिजल्ट ऑब्जर्व है तो आपका सीधे OOS में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब CU की। CU के केस में क्या होगा कि पहले L1 लगाया जाता है, फिर L1 लगने के बाद क्या लगेगा, L2 लगेगा, और अगर L2 में फेल होता है, ठीक है, आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से आउट चले जाता है, तब जाके उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा OOS लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको L1 अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बाद L2 अप्लाई करने के बाद OOS लेना है, पहले ही OOS नहीं ले सकते। ओके दोस्तों, थैंक यू।